नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र दोनों ही अद्भुत अस्त्र हैं। हालांकि सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं है, फिर भी सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता हुआ और उसका वध करके ही वापस आता है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी की आराधना की और शंकर जी ने विष्णु जी की आराधना से प्रसन्न होकर फलस्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। तो दोस्तों, आखिर सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास कैसे पहुंचा और इसके पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों तरफ से घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे कारण यादवों पर अन्य किसी प्रकार का संकट ना हो, इसलिए मुझे कहीं अन्य जगह सुरक्षित शरण ले लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण में यादवों के 4 राज्य थे और उसमें से प्रभावत राज्य में वैष्णो नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। श्री कृष्ण ने सोचा, क्यों ना जाने से पहले उनका आशीर्वाद लिया जाए। दाऊ अर्थात बलराम से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने वहां जाने का निर्णय लिया। उनसे मिलने के लिए कई नदियों और जंगलों को पार करते हुए वे प्रभावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। भगवान परशुराम को उन दोनों के आगमन की जानकारी पहले से ही प्राप्त थी। अतः परशुराम आश्रम के प्रवेश द्वार पर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। आश्रम में भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण और बलराम को फलाहार किया और उनके विश्राम की व्यवस्था की। दोस्तों, विश्राम के बाद परशुराम ने कहा, अब मेरी सलाह है कि आप दोनों गौमांतक पर्वत पर चले जाएं। उल्लेखनीय है कि गौमांतक पर्वत पर वंते नामक गरुड़ रहते थे, जो किसी बीमारी से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे श्री कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया और उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। दोस्तों, यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा। यहाँ आए हुए श्री कृष्ण को अभी मात्र 1 माह ही हुआ था कि जरासंध एवं उसकी सेना वहां आ धमकी। भगवान कृष्ण और बलराम का जरासंध की सेना से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जरासंध की पराजय हुई और उसे वहां से भागना पड़ा। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ के साथ परशुराम जी से मिलने गए और उन्होंने जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। तब परशुराम ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई देता है, अतः आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य हो। दोस्तों, तब परशुराम ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ और श्री कृष्ण की आंखें भी चौंधी आ गई। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। परशुराम ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। दोस्तों, इसके पश्चात परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन करवाकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि यह चक्र सबसे पहले भगवान शिव के पास था, फिर विष्णु के पास गया, विष्णु के बाद यह अग्नि के पास था, अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से मुझे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।